नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गली मोहल्ला से शुभम चौहान और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आरआर सिनेमा में। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में द कश्मीर फाइल ने वो तहलका मचाया हुआ है कि ये ना तो कोई बड़ी सेलिब्रिटी और ना ही कोई बड़ा कास्ट, ना ही कोई बड़े चैनल से इसको कह सकते हैं प्रचार किया जा रहा है। पर फिर भी जो देश की जनता है, आप सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल के देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा कश्मीर फाइल के पोस्ट ही मिलेंगे। हर तरफ, चारों तरफ, चाहे देश का कोई राजनेता हो या अभिनेता हो, आम जनता हो, हर कोई द कश्मीर फाइल्स को लेकर बहस कर रहा है। और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि भाई अगर आपको कश्मीर फाइल नहीं देखनी है तो आप कोई और सी मूवी देख लीजिए, आप उस पर बना लीजिए। और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 30 सालों से 32 सालों से दर्द छिपाया जा रहा था कश्मीरियों का, आज वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। और लोग विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं आरआर सिनेमा और देख लेते हैं जो लोग इस मूवी को देखने के बाद आए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या है राय। बात कर लेते हैं उन लोगों से। आपने जो मूवी देखी था कश्मीर फाइल, तो कैसा अनुभव रहा आपका? कैसा अनुभव रहा भाई साहब? सही अनुभव अच्छा है। अच्छा लगा? इतनी साल बाद 30 साल लगे इस मूवी को दिखाने में, तो क्या लगता है आपको कोई कारण है राजनीतिक या ऐसे ही? राजनीतिक कारण ही चल रहे हैं इस तरह के, तो ये जो कारण है राजनीतिक कारण है। अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसी गवर्नमेंट में दिखाया गया है, नहीं तो पहले कभी नहीं दिखाया। मतलब किसी ने हिम्मत नहीं की, सच को ये सिर्फ दबाया गया, लोगों से दिखाया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो चलो, उन्होंने कहा बहुत सही रहा और लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इनसे। मूवी देख कर आए कश्मीर फाइल, तो क्यों देखने आया आखिर आप? किसने कहा था आपको देखने के लिए? ये हमें कश्मीर के बारे में सच्चाई पता चलती है, जो हमें पता देखने के लिए क्यों है? आपको कैसे पता लगा कि कश्मीर फाइल लगी हुई है? नहीं पता, तो मीडिया के थ्रू ही पता चला है, जो है न्यूज़ में भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, सब जो है। और ये इससे पहले भी आए कभी आप मूवी देखने के लिए? हाँ, आए हैं, आते रहते हैं। तो कश्मीर फाइल मूवी तो और भी लगी है, तो कश्मीर फाइल ही क्यों देखने के लिए आए आप? नहीं इसमें जो हमारे 1990 में हुआ है, ये उसी के बारे में है जिसकी हमें सच्चाई नहीं मालूम थी। ये तो पता था, जानकारी तो थी कि भाई हाँ कुछ हुआ है, लेकिन इस तरीके से, इस गलत तरीके से हुआ है और कितने अत्याचार कर रहे हैं उसका अभी पता चला है हमें। अभी पता लगा है? पता था कि कुछ गलत हुआ है, पर इतना गलत हुआ है नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल। हमारे देश में जो रहने वाले हैं, उन्होंने शरणार्थी की तरह रहे हैं, हमारे घर से निकाल करके और कहीं रख दिया जाए तो ये हमारे लिए कितने दिक्कत की बात हैगी। तो गलत हुआ है क्या? लेते इधर से आ रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। और कैसा अनुभव रहा भाई साहब आपका मूवी देख के आए, आप बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा अनुभव, अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। तो कश्मीर फाइल ही देखने के लिए क्यों है? मूवी तो और भी लगी हुई है। बस इसके बारे में ये पता चला, अच्छी मूवी है, अच्छी है, बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या लगा आपको इसमें? मतलब हमारे हिंदू भाई पे जितना अत्याचार हुआ कश्मीर में, वो दिखाया, ओपन कराइए, ये महसूस दिया हम लोगों को। आप मानते हैं अत्याचार हुआ है, आपको ऐसा लगता है? हुआ, पर अभी हम लोगों को इतनी हिस्ट्री नहीं पता थी जो इस फिल्म से मालूम हुआ। इस फिल्म से मालूम? हाँ जी, आज पहली बार ऐसा। पहली बार? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। चले, कह रहे हैं कि जो अत्याचार हुआ है उसका पता लगा। इन भाई साहब जान लेते हैं, बच्चे के साथ आए हुए। तो आपने मूवी देखी, आपका अनुभव कैसा रहा? क्यों देखने के लिए आए आप बताइए। भाई मैंने तो प्रत्यक्ष देखी हुई वहाँ। प्रत्यक्ष कैसे? मैं कश्मीर में ही था, आर्मी में? आर्मी में 1991 में। तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो और कोई नहीं बता सकता। जो मूवी में दिखाया गया है, क्या वो वाकई में सच है या फिर एक फिल्मी कहानी है? सच है। क्या कह रहे हैं आप? 2% भी नहीं है, सच्चाई तो बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। ये तो 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है मूवी का। इतना सब कुछ हुआ है वहाँ की, हम बता भी नहीं सकते, इतना सब कुछ है जो हिंदू क्या? बोल ही नहीं सकता। दुर्भाग्य हिंदुओं का, हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसे हो गया। दुर्भाग्य बता रहे हैं आप? बिल्कुल दुर्भाग्य है। जो मूवी में दिखाया गया, कितना सच मानते हैं आप? ये भी 100% सच है। सच है? हाँ, 100%। आप देखने के लिए आप? अभी बहुत कुछ सच है वहाँ। बहुत कुछ है। आप देखने के लिए मूवी, आप क्यों देखने के लिए आए बाबूजी? सच्चाई कश्मीर की क्या है, असलियत कश्मीर में कितना हिंदू प्रताड़ित हुआ है, ये जो मुस्लिम शासक वहाँ पर हुए हैं। जब वो भर करके आ रहे थे ना, ऐलान कर दिया गया था कि अपनी लड़कियों और वो छोड़ करके निकल जाओ यहाँ से। विपक्ष तो कह रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टी कह रही है कि तो सिर्फ सरकार ने लाभ लेने के लिए इस मूवी को लगाया है। बिल्कुल नहीं है, हम प्रत्यक्ष वो हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं। तो क्या वाकई में ऐसा अत्याचार हुआ है वहाँ पर? संभाल ले हमने इनके माइग्रेंट कैंप भी देखे। बता, आप अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना कुछ उस समय के दौरान? ज़्यादा और क्या शेयर को। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? तक काट दिए गए, बसों से उतार कर मारे गए। ये लोग तो उस समय वहीं थे। आप वहीं थे उस समय?
हाँ, इसमें तो बहुत कम है, इसमें तो 0% है। मतलब ये है कि सिर्फ एक मैसेज दे दिया समाज को, बता हमारे हिंदुस्तान के अंदर माइग्रेंट और हमारे यहाँ कुछ नहीं कर पाए हम। जी। वहाँ से रोटियां बना के इतनी रोटियां बना के कैंपों में भेजी हैं। हिंदुस्तान में हिंदू आप भी वहीं पे थे उस समय? उधमपुर में वहीं थे जहाँ कैंप लगे थे, सब कुछ देखा। रात को कैसे आते थे, भर के ट्रक और बसें आती थी। अब आगे हम कुछ बता भी नहीं सकते, इतना कुछ गंद किया था इन लोगों ने। जो इस मूवी में दिखाया गया कितना सच मानते हैं आप, कितना सच है? सच है, सारा सच है इसमें, पूरा तो 2% भी नहीं है। दो मतलब घटना का 2% है, कहानी सच्ची है। हाँ, सच है, कहानी सच्ची है। 2% दिखाया गया है। 2% भी नहीं दिखाया गया अब, पर है उसका सब कुछ है। चलो ये कह रहे हैं कि वैसे तो 2%, इनसे बताएंगे, आप बताएं भाई साहब। जी, जो आप मूवी देखी कश्मीर फाइल, तो क्यों देखने के लिए आए आप? हम देखने के लिए आए कि हमारा जो इतिहास है हमें उसे दिखाया नहीं गया, अवगत नहीं करा गया, तो हम उसे देखने ले जाए। तो इतिहास मतलब इतिहास क्या दिखाया गया ऐसे इसमें आपको? सर, जो हमारे यहाँ से 7 लाख कश्मीरी हिंदू, पंडित नहीं, उसमें सिख भी, ईसाई भी, कोई भी, बहुत सारी कौम जो हिंदू आते हैं, केवल हिंदू, वो माइग्रेट हुए। माइग्रेट अपने देश में माइग्रेट क्यों हुए, क्यों हुआ उन्हें, ऐसा क्यों होना पड़ा, माइग्रेट क्यों होना पड़ा उन्हें? आंकड़ों तो कहते हैं कि 7 लाख से तो आप ज़्यादा बता रहे, कहते हैं 250-300 ही हुए हैं। सर, वो तो मीडिया भी उन्हीं की थी उस टाइम, गवर्नमेंट उन्हीं की थी, और वो चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि हमारे जो वहाँ की सरकार थी उनके ही लोग थे, उनका एजेंडा था यहाँ से हिंदू जो पंडित है उनको निकालने का। और ये घटनाएं तो में हैं जो सामने तथ्यों के आधार पर निकाली गई। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनका आज तक कोई पता ना दफन होगी। सरकार के ही आगे बिट्टा करके था वो एक जो फारूक अब्दुल्ला परिवार से मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के ही संरक्षण में सब कुछ ये हो रहा था, और सरकार ने आंख बंद करके बस की जो पार्टी है वो तो क्या है? सर, यहाँ के JNK के राजा हरि सिंह हुए, ये JNK जो स्टेट थी वो राजा हरि सिंह की स्टेट थी। आज उसमें कितने % हिंदू है आप बताएं मुझे? मौजूदा सरकार थी जब हमारा बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो हमारे वहाँ 20% हिंदू थे। आज कितने % हिंदू है? बहुत कम संख्या बची हुई है, 1-2%, बहुत माइनॉरिटी। हमारे यहाँ ये माइनॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में नहीं है, सिख माइनॉरिटी में है, ईसाई माइनॉरिटी में है। उनको माइनॉरिटी नहीं बोलते, मुसलमानों को माइनॉरिटी क्यों बोलते हैं? रीजन क्या? क्योंकि जो हमारी जो पिछली सरकार आई है, उन्होंने एक एजेंडा चला केवल, जब इन्हें हमने दे दिया पाकिस्तान, भाई आप वहाँ जाओ, धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, तो ये यहाँ पे क्यों रहते हैं हमारे? हम चलो भी रह भी लो, लेकिन जहाँ केरला मान लो, आप मुजफ्फरनगर मान लो, असम मान लो, केरला मान लो, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। माइनॉरिटी किसको मानते हैं? ये मुसलमान को। यहाँ 25% 30% मुसलमान है, लेकिन ये माइनॉरिटी है। जहाँ 2% हिंदू है वो माइनॉरिटी क्यों नहीं है? आप बताएं मुझे। तो आरोप कह रहे हैं कि जहाँ संख्या कम है वहाँ पर हिंदुओं को माइनॉरिटी नहीं माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। चलिए, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप बताइए। मैं कह रहा था जिस टाइम पे ये कांड हुआ कश्मीर का, हमारे गृह मंत्रालय सोया हुआ था। इनकी दोस्त थी मुख्यमंत्री कश्मीर का जो मौजूदा था, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उनकी दोस्ती थी आपस में। लेकिन वो चाहते थे ये सब कुछ रोक सकते थे, जैसे कि मूवी में दिखाया गया, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए, इस मूवी के माध्यम से हुए हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती थी। और इस मूवी को लगाने से फायदा क्या होगा समाज को? फायदा ये हुआ है, जो कश्मीरी पंडित को बताया जाता है, जैसे भी हम भी बचपन से सुनते आ रहे थे कि भाई ये सब झूठी बातें हैं कि वहाँ पे प्लान नहीं हुआ, लेकिन इस मूवी के माध्यम से और तथ्यों के आधार से यही जाहिर होता है कि उनके साथ में बहुत गलत अत्याचार हुआ है, और ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि जो इसमें दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, जो वहाँ पे मारकाट हुई, तो एक प्री प्लानिंग था कि मैं इस्तीफा दूंगा और सरकार फ्री, जो वहाँ के आतंकवादी थे वो फ्री हैंड हो जाएंगे, क्योंकि आरोप भी नहीं लगेगा मुख्यमंत्री पे, और कल को वो उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी। और सरकार कहते थे जानबूझकर कराया गया, जानबूझकर इस्तीफा दिया गया। क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की? यानी कि एक प्री प्लानिंग थी एक तरह से वहाँ से हिंदू जो पंडित हैं उनको निकालने की। और ये जो भी उनके साथ में बलात्कार हुआ, क्योंकि मूवी में जो तो आपको लगता है ऐसी मूवी के कारण जो देश का सामाजिक माहौल है वो खराब हो सकता है? नहीं, इसमें क्या खराब होने की माहौल की तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है और ये अच्छी बात है, दिखाया गया है। ये आने वाले युवाओं को भी
पता देखना चाहिए कि भाई वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो गलत है, चाहे पहले इन्होंने रखी अपनी राय, मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो 30-32 सालों से इतिहास को छिपाया गया है तो बड़े पर्दे पर उतारा गया है और जनता जागरूक हो रही है और कह रही है कि उसे सबक लेने की आवश्यकता है। देख लेते हैं इस मूवी का रिएक्शन क्या पड़ता है, क्योंकि छोटी जगह हम बात करें, शुरू में 550 स्क्रीन पर मूवी शुरू हुई और आज 2000 स्क्रीन पर जा चुकी है। बिना किसी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी ये मूवी रातों रात बढ़ रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बाहुबली को भी इसने अभी तक पीछे पछाड़ दिया है। अब देखते हैं आने वाला समय क्या होगा और ये देश की राजनीति का या मूवी का जो भाग्य क्या कहलाता है। चलिए हम भी लेते हैं आपसे, तब तक के लिए अलविदा और तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।